मूवी के स्टार्ट पे हम एक गोश्त की दुकान को देखते हैं जो कि एक कपल चला रहा होता है। वो कपल अपने रूटीन का काम कर रहा होता है कि अचानक वेगन्स इन पे हमला कर देते हैं। वेगन्स यानी कि वेजिटेरियन, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल भी गोश्त वगैरह नहीं खाते और बल्कि एनिमल कम्युनिटी के ऊपर ये लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और इन दिनों इस इलाके में ये वेगन्स ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इस प्रोटेस्ट के चलते ये लोग इनकी शॉप पर हमला करते हैं। तब दुकान का मालिक वेंस इनमें से एक बंदे पर हमला करता है, मगर इसके बाकी साथी आकर इसको यहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं। जिसकी दुकान पहले ही बहुत घाटे में चल रही थी, ये लोग इसकी दुकान का और बुरा हाल कर जाते हैं। अब इनका कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अब यहाँ हम इनके दोस्तों को देखते हैं, ये दोनों भी गोश्त का काम करते हैं, मगर इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होता है। इन्हें काम से बहुत पैसा कमा रहे होते हैं। वो इसलिए वेंस और इसकी वाइफ के सामने अपने काम की बहुत तारीफें करते हैं, जो सुनकर वेंस और इसकी वाइफ काफी परेशान रहते हैं। अब यहाँ से ये लोग अपने अपने घर को निकलते हैं, मगर रास्ते में ये दोनों मियाँ बीवी अपने दोस्त की खुशहाली और इनके काम में उनका सब कुछ देखकर बहुत जेलस हो रहे होते हैं। अब यहाँ रास्ते में वेंस को वही वेजिटेरियन लड़का नजर आता है जिसे वेंस ने कल पकड़ा था। यहाँ वेंस गुस्से में इसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। वेंस समझता है कि शायद इसे हल्की फुल्की चोट आई होगी, मगर जब बाहर निकलकर देखता है तो वो लड़का मौके पर ही मर जाता है। अब यहाँ वेंस काफी घबरा जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें ये पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, मगर इसकी वाइफ इसे ऐसा करने से रोकती है। वो इसे कहती है कि हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। तो ये इसकी लाश को अपने साथ गाड़ी में अपने घर ले आते हैं और घर लाने के बाद वेंस, जो कि एक खुद कसाई है, वो बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे ठिकाने लगाने का सोचता है। बॉडी को काटते वक्त बॉडी का छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है, जिसे डॉग उठाकर खा लेता है। ये सीन देखकर वेंस बहुत हैरान हो जाता है। वो बॉडी का एक और टुकड़ा निकालकर फेंकता है और वो डॉग इसको फिर से खा जाता है। अब ये सीन देखकर वेंस के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। अब शैतानी ख्याल दिमाग में आए तो वो शैतान की हाला को ना बताए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो ये आइडिया बताने के लिए सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है, मगर रात काफी हो गई थी, इसलिए ये लोग यहाँ पर सो जाते हैं। अब सुबह के वक्त जब वेंस अपनी दुकान पर जाता तो उसे पता चलता है कि रात में जो गोश्त इसने कट के रखा था, इसकी वाइफ ने वो किसी कस्टमर को बेच दिया है। वेंस को जैसे पता लगता है वो घबरा जाता है, लेकिन हैरानगी तो ये है कि यहाँ वो कस्टमर भी आ जाती है और वो कहती है कि जो गोश्त मैं आपसे लेकर गई हूँ वो इंतहाई लजीज है, मुझे ये गोश्त और चाहिए। इसकी बात सुनकर वेंस की वाइफ भी गोश्त को ट्राई करती है और इसको भी ये गोश्त बहुत लजीज लगता है। वेंस अपनी वाइफ को बताता है कि जो गोश्त तुमने अभी अभी खाया है ये उस इंसान का है जिसे हमने कल मारा था, जिस पे इसकी वाइफ बहुत गुस्सा होती है। मगर यहाँ और भी कस्टमर आने लगते हैं इस जायके से भरे हुए गोश्त को खरीदने के लिए, क्योंकि पहले जो लड़की कस्टमर इनके पास आई थी इसने बाकी लोगों को भी बताया होता है कि इस शॉप से इनको बहुत अच्छा गोश्त मिलने वाला है। अब यहाँ देखते देखते गोश्त खरीदने वालों की लाइन लग जाती है जो कि इसी गोश्त के लिए आए होते हैं, और तो और पुलिस भी इसी से ये गोश्त खरीद कर लेकर जाती है और इनको बिल्कुल भी शक नहीं होता कि ये एक मुर्दा इंसान का गोश्त है। वेंस यहाँ अपने गोश्त को एक नाम दे देता है ताकि किसी को कोई शक ना हो सके। यहाँ ये लोग जो पहले घाटे में चल रहे थे, इनका कारोबार तकरीबन डूब रहा था, ये एक ही दिन में सारा गोश्त बेचकर काफी मुनाफा कमा लेते हैं। रात में अपने घर आने के बाद वेंस भी इस गोश्त को ट्राई करता है। यहाँ इसको पता लगता है कि वाकई ये तो बहुत लजीज गोश्त है। यहाँ शैतान की हाला वेंस से कहती है कि हमें इस काम को बढ़ाना चाहिए और काम को बढ़ाने के लिए हमें उन्हीं लोगों को चुनेंगे जो गोश्त को नहीं खाते, यानी कि वही वेजिटेरियंस। वेंस भी यहाँ अपनी वाइफ की आइडिया के बारे में सोचता है, मगर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक कातिल नहीं बनना चाहता। हम देखते हैं कि इनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अपने घर आती है। वेंस और इसकी वाइफ ने काफी कुछ खाने के लिए बनाया होता है, लेकिन यहाँ इनको पता चलता है इनकी बेटी का दोस्त भी एक वेजिटेरियन है। जो उन्होंने बनाया होता है वो इसमें से कुछ भी नहीं खाता। वेंस की वाइफ उसे एक बियर देती है जिसपे वो मना कर देता है। वो कहता है कि वो एक स्पेशल बियर पीता है जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए होता है। वेंस और इसकी वाइफ को गुस्सा आने लगता है। वो इसको केक देते हैं जिसपे वो फिर से मना कर देता है क्योंकि केक में भी अंडा होता है। यहाँ हम देखते हैं इनकी बेटी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहते रहते वेजिटेरियन वाली हरकतें करने लगती है। वो भी ऐसी कोई चीज नहीं खाती जिसमें गोश्त होता है, जिसपे वेंस और इसकी बीवी काफी परेशान भी होते हैं और इनको गुस्सा भी आता है। अब यहाँ हम देखते हैं वेंस को इसकी वाइफ ने कन्विंस कर लिया होता है कि वो एक हथियार लेकर नॉन वेजिटेरियन लोगों के पीछे निकलता है कि वो इनका शिकार कर सके और इनको काट कर अपने कस्टमर को बेचे। अब यहाँ से ये लोग एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पर इनको एक मोटा ताजा वेजिटेरियन इंसान नजर आता है कि क्यों ना इसी का शिकार करें। इसका पीछा करते करते ये लोग होटल से बाहर आते हैं। वेंस इस पर हमला करके इसको मारने ही वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो वहाँ से भागकर फौरन अपनी गाड़ी में आता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में इसकी वाइफ इसको
समझाती है कि देखो वेंस, हमें अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन ये लोग एक कोशिश फिर से करते हैं। इस बार ये लोग अपना फेस बदलकर नॉन वेज बनकर लोगों के बीच जाते हैं और प्ले कार्ड्स उठाए लोगों को नॉन वेज बनने के लिए कहते हैं। असल में ये देखना चाहते हैं कि कौन सा नॉन वेज इनके पास में आएगा जिसका ये शिकार करेंगे। ये इनका एक ट्रैप होता है और फाइनली एक लड़का जो नॉन वेज होता है वो इनके पास आकर इनकी तारीफ करता है और इनको मिलने के लिए अपने पास बुलाता है। इसी मौके का तो बिल्कुल भी गवा नहीं सकते थे। अब ये लोग सोचते हैं और ये इससे मिलने इसी लड़के के पास जाते हैं। वेंस इसको मारने के लिए अपने साथ अपने हथियार लेकर जाता है। वो लड़का इनको मिलने के लिए आता है। वो अकेला नहीं होता, इसके साथ उसके और भी दोस्त भी होते हैं। यहाँ वेंस इसका शिकार नहीं कर पाता, इसके बाकी दोस्त भी वेजिटेरियन होते हैं और ये लोग यहाँ पर आपस में प्लान बनाते हैं कि इन लोगों के पास एक गोश्त की दुकान की चाबी भी होती है। यहाँ ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग इस शॉप पर जाएंगे और उसे तोड़ेंगे और अब ये लोग अपना फेस बदलकर इस दुकान को तोड़ने के लिए जाते हैं। साथ में वेंस और इसकी वाइफ भी होती है। यहाँ वेंस दिखाता है कि ये तो इस शॉप के बाहर आए हैं, जो शॉप इनके दोस्त की है। तो ये लोग ज्यादा परवाह ना करते हुए इनके साथ चले जाते हैं। तो ये लोग मिलकर इस दुकान को तोड़ देते हैं, पूरा बर्बाद कर देते हैं। अगले दिन वेंस का दोस्त एक को भी कॉल करके बुलाता है, मैं बहुत जल्द इन लोगों को पकड़ लूंगा। अब रात में वेंस अपनी वाइफ के साथ एक कैफेटेरिया पे जाता है जहाँ खाना खाते हुए इनमें आपस में किसी बात पर बहस हो जाती है और वेंस गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसकी वाइफ वहीं बैठी रहती है। तभी एक लड़का वेंस की वाइफ के पास बैठ जाता है और वो इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और बात करते हुए वेंस की वाइफ को पता लगता है कि ये भी एक वेजिटेरियन है। अब यहाँ शैतान की हालांकि दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो वेटर को कहती है कि क्या तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे। वो वेटर इसको घर ड्रॉप करने जाता है। वो यही मौका देखकर वेंस की वाइफ इसकी जुबान बंद कट लेती है। वेंस की वाइफ आकर वेंस को बताती है कि मैं एक वेजिटेरियन बंदे को अपने साथ लाई हूँ। हम अगले सीन में दोनों मियाँ बीवी को इसकी लाश को काटते हुए देखते हैं, जो कि अब बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं। ये जो इनका रोज का काम है, ये लोग रोजाना एक बंदे को अपने जाल में फंसाकर इसको मार डालते हैं। अब ये काम करते करते इनको काफी मजा भी आ रहा था। इनकी दुकान जो पहले बर्बाद हो चुकी थी, अब वो भी बहुत अच्छा कमा रहे थे। इनके कस्टमर्स की लाइनें लगी होती थी, जो कि सब इसी गोश्त के पीछे आते थे। डिमांड ज्यादा होने की वजह से ये लोग गोश्त की कीमत को भी ज्यादा कर देते हैं। अब एक रात हम देखते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी बैठे अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि एक मोटा ताजा वेजिटेरियन लड़का होता है। वो जब इनके पास आता है तो वो इनका इरादा समझ जाता है, ये लोग खतरनाक हैं और वो इनसे जान छुड़ा कर वहाँ से भागता है। मगर वो लड़का ज़्यादा दूर भाग नहीं पाता क्योंकि वो हार्ट पेशेंट होता है और थोड़ा आगे जाने के बाद हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं वेंस अपनी वाइफ के साथ अपने दोस्त मार के घर जाता है और ये लोग वहीं बैठे अपने लॉन में खाना खा रहे होते हैं। ये वही गोश्त खा रहे होते हैं जो वेंस और इसकी वाइफ अपने साथ लाई थी। यहाँ वेंस का दोस्त मार्क भी इस गोश्त के जायके के ऊपर काफी हैरान होता है। ये आखिर इतना लजीज, इतना जायकेदार कैसे है। हाँ, हम देखते हैं कि सब कुछ उलट हो गया है। जैसे पहले मार्क और इसकी वाइफ अपने काम की तारीफें कर रहे थे, आज वेंस और इसकी वाइफ अपने काम की तारीफें कर रहे होते हैं और काफी खुशहाल नजर आ रहे थे। अब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में पार्ट 2 टाइप कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे एक नई वीडियो में।